मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां जंग और कूटनीति दोनों एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ मिसाइलें, ड्रोन और सैन्य हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ बातचीत और समझौते के संकेत भी दिखने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मसूद पेजेश्कियान ने पहली बार खुलकर ये कहा कि ईरान इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक सख्त शर्त भी रख दी। ईरान को भविष्य में किसी भी हमले से बचने की ठोस सुरक्षा गारंटी दी जाए। यही बयान अब इस पूरे संघर्ष की दिशा बदल सकता है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव अब खुली सैन्य टकराव की शक्ल ले चुका है, जिसमें इजरायल भी अहम भूमिका निभा रहा है। एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। लेकिन इन सब के बीच में ईरान का ये कहना कि जंग खत्म करना चाहता है, ये दिखाता है कि तेहरान अब इस संघर्ष की कीमत को समझ रहा है, चाहे वो आर्थिक हो, सैन्य हो या मानवीय। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का ये बयान यूं ही नहीं आया, इसके पीछे कई परतें हैं। पहली परत, ईरान को लगातार हो रहे हवाई हमलों और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उस पर दबाव बढ़ रहा है कि वो इस संघर्ष को खत्म करे। और तीसरी और सबसे अहम बात, ईरान अपनी रणनीतिक स्थिति को कमजोर नहीं करना चाहता, इसलिए उसने साफ कहा है कि वो शांति चाहता है, लेकिन बिना किसी गारंटी के नहीं। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बताया कि उन्हें अमेरिकी वार्ताकार की ओर से डायरेक्ट मैसेज मिला है। ये पहली बार है जब इस युद्ध के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत हुई है। ये घटनाक्रम बेहद अहम है क्योंकि अब तक दोनों देश परोक्ष रूप से या तो तीसरे देशों के जरिए ही संवाद करते थे। सीधी बातचीत का मतलब ये है कि दोनों पक्ष अब समाधान की दिशा में गंभीरता से सोच रहे हैं। भले ही सार्वजनिक बयान अभी भी आक्रामक हो, लेकिन सवाल ये है कि अगर बातचीत शुरू हो गई तो फिर जमीनी स्तर पर हालात इतने तनावपूर्ण क्यों हैं? इसका जवाब अमेरिका के रुख में छिपा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बेहद आक्रामक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अभी ईरान को पूरी तरह खत्म कर रहा है और उसकी हमलावर क्षमता को समाप्त करने का काम जारी है। ये बयान दिखाता है कि अमेरिका एक तरफ बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ सैन्य दबाव भी बनाए रखना चाहता है। दरअसल ये अमेरिका की एक पुरानी रणनीति रही है, टॉक एंड प्रेशर, यानी बातचीत भी और दबाव भी। इससे वो बातचीत की टेबल पर अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस क्षेत्र में हजारों अतिरिक्त सैनिकों, मरीन यूनिट्स और पैराट्रूपर्स की तैनाती कर दी है। अमेरिकी रक्षा सचिव पेट हेग्सेथ ने भी साफ कहा है कि आने वाले दिन निर्णायक होंगे और जरूरत पड़ी तो जमीनी सेना भी भेजी जा सकती है। अब बात करते हैं उस शर्त की जो ईरान ने रखी है, सुरक्षा गारंटी। ये शब्द सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही जटिल है। ईरान चाहता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश ये लिखित और ठोस आश्वासन दे कि भविष्य में उस पर कोई हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन ये गारंटी देना अमेरिका के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इसमें इजरायल जैसे उसके सहयोगी देशों की भूमिका भी शामिल है। इजरायल पहले ही साफ कर चुका है कि वो ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करता रहेगा। यही इस पूरे मसले की सबसे बड़ी पेचीदगी है। एक तरफ ईरान सुरक्षा चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायल अपनी सैन्य स्वतंत्रता को सीमित नहीं करना चाहते। ऐसे में किसी भी समझौते तक पहुंचना आसान नहीं होगा। इस बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू है तेल और ऊर्जा। अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि वो ईरान के अहम तेल केंद्र खार्ग आइलैंड को निशाना बना सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर तेल आयात पर निर्भर हैं। हालांकि ईरान पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा है। उसने पिछले हफ्ते अमेरिका के 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसका मतलब ये है कि तेहरान अभी भी अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहता है। इजरायल और अमेरिका के लगातार हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है जो उसे बातचीत की टेबल पर मजबूत स्थिति देती है। यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या ये सच में शांति की शुरुआत है या सिर्फ रणनीतिक चाल? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान का ये बयान एक टेक्निकल मूव हो सकता है, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम करने और समय हासिल करने के लिए शांति की बात कर रहा हो। वहीं अमेरिका भी बातचीत के जरिए ये दिखाना चाहता है कि वो युद्ध नहीं, समाधान चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। इतिहास भी यही बताता है कि अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से दोनों देशों के बीच भरोसे की भारी कमी रही है। ऐसे में अचानक से भरोसा बनना और अस्थायी शांति स्थापित होना आसान नहीं है। फिर भी ये पहली बार है जब दोनों देशों के बीच इस स्तर पर सीधी बातचीत की बात सामने आई है। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। अगर ये बातचीत आगे बढ़ती है और दोनों पक्ष कुछ साझा जमीन तलाश लेते हैं, तो ये न सिर्फ इस युद्ध को खत्म कर सकती है बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता भी ला सकती है। लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अमेरिका की
सैन्य तैयारी और ईरान की जवाबी क्षमता दोनों मिलकर इस संघर्ष को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकते हैं, जिसमें कई और देश शामिल हो सकते हैं। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल मिडिल ईस्ट एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक रास्ता शांति और कूटनीति की ओर जाता है, जहां बातचीत, समझौते और सुरक्षा गारंटी के जरिए समाधान निकल सकता है। दूसरा रास्ता और ज्यादा हिंसा, विनाश और अनिश्चितता की ओर जाता है। ईरान के बदले हुए सुर उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं। असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या अमेरिका और ईरान अपने अपने हितों से ऊपर उठकर कोई साझा समाधान निकाल पाएंगे, या फिर ये संघर्ष और लंबा खींचेगा? आने वाले दिन इस सवाल का जवाब देंगे और उसी के साथ तय होगा कि दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है या शांति की दिशा में एक अहम कदम उठाने जा रही है।